महामंत्री बलराज सिंह, हम आपसे इस रतन गार्डन राज्य की प्रजा के बारे में आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूँ। गांधी सम्राट अपने सिराजूज गुलाम और राज्यमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपनी लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? कुशल है राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान। महामंत्री यही उम्मीद है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके हुक्म की तामीर होगी राजन। छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी शक्तिशाली सेना इस रतन गढ़वाल की सेवा पर तैनात है और आपका जवान जब तक इस रतन गढ़वाल की सेवा पर तैनात है, आपके किसी भी कोई देश में ताकत नहीं कि रतन गढ़वाल की सेवा को त्रास करके आपके सब बात मेरे सरदार सेना पक्षपाती सिंह तुमसे यही उम्मीद है।
है राजन, आपसे कुछ कहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मायूसी छाई हुई है, इसका क्या कारण हो सकता है राजन? क्या कारण हो सकता है? महामंत्री बलराज सिंह और सेनापति सत्यजीत सिंह, आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो सुनो ध्यान से। क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहा जाता नहीं, क्या कहो खराब रहती है। मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे बेटे राम और श्याम दोनों अनाथ हो जाए। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता बनी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा राजन, ऐसा नहीं होगा। होली परबल होती है हुजूर, होली के आगे किसी का रोल नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। ऊपर वाले ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। महामंत्री बलराज सिंह सच कह रहे हैं महाराज कि आज माता जल्द ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भोलेनाथ इतना बड़ा नेता ही नहीं हो सकता कि नन्हे तक राम और श्याम से उनके सर से उनकी माँ का हाथ छीन मारा। तो ठीक है तो सत्यजीत सिंह, अब तो भरोसा भगवान का ही है। महाराज क्या दासी, राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन, आज राजमहल में महाराज जी की तबीयत बहुत जोर से खराब है और आपको किसी बुलाया है। क्या महारानी की तबीयत ज्यादा खराब है और हमें बुलाया है? ठीक है दासी, तुम महल चलो, हम सभी कर्मचारी आ रहे हैं। जाओ। महामंत्री बलराज सिंह और सेनापति सत्यजीत सिंह, मैंने कहा था कि महारानी की तबीयत ज्यादा खराब है और वो हम सभी को बुलाया है, चलो हम लोग राजमहल चलते हैं। क्यों नहीं हुजूर, सवाई रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमाता के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं। हाँ नंबरदार, इसमें सब लोग चलिए, राजमाता की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है। चलिए महाराज।
दम निकल जाएगा। मेरा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई दवा नहीं काम कर रही है। स्वामी जी आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी और प्यारे पति मेरे आवे स्वामी जी, मैं आपसे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। स्वामी जी और बचूंगी नहीं अब मैं पालन हजारी, मेरा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि देश विदेश के डॉक्टर मेरा इलाज किए लेकिन मेरा उपचार नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी
सेनापति धीरे धीरे तो सभी से काम लो। प्रिय भगवान ने चाहा कि एक न एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। प्रिय स्वामी जी, तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तेरा बचना बहुत मुश्किल है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, तेरे दोनों बच्चे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। स्वामी जी, तेरे दोनों बेटे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं और मैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे देके जा रही हूँ। और मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी, मरने से पहले मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे न रहने के बाद आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। आप तो सही शादी नहीं करेंगे स्वामी जी, आप तो सही शादी नहीं करेंगे। मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए स्वामी जी, आप तो सही शादी ठीक है महारानी जानवती, मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, आप अपने वफादार खादिम सेनापति सत्यजीत सिंह को कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है? आप अपनी रघु से फरमाइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सत्यजीत सिंह, आप भी मुझे वचन दीजिए कि मेरे यहाँ रहने के बाद